Very good morning to all students. In complex analysis chapter 8, next we will discuss the example 4th. In example 4th, expand the function z square minus 4 upon z plus 1 upon z plus 4 which are valid for the following regions. इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है. फर्स्ट मोड ऑफ जेड इज लेस देन 1 के अकॉर्डिंग, सेकेंड 1 इज लेस देन मोड ऑफ जेड इज लेस देन 4 के अकॉर्डिंग, और थर्ड रीजन मोड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 4. देखो, सबसे फर्स्ट फंक्शन एफ जेड, इसको सॉल्व करेंगे सबसे फर्स्ट, ठीक है. न्यूमरेटर में टर्म है जेड स्क्वायर माइनस 4, जिसके फैक्टर करोगे जेड प्लस 2 और जेड माइनस 2, ठीक है. या यहाँ पर देखो, ये है जेड स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ पर अपना है जेड प्लस 1 और जेड प्लस 4. तो इसको यदि मल्टीप्लाई करो तो टर्म आएंगी जेड स्क्वायर प्लस 5 जेड प्लस 4, ठीक है. जेड स्क्वायर और डिनोमिनेटर में भी जेड की 2 पावर है, जेड की 2 पावर है, ठीक है. सेम पावर हो या न्यूमरेटर में वेरिएबल की ग्रेटर पावर हो, देन डिवाइड करके उसको सॉल्व करते हो, ठीक है. या ये कहोगे तो हम उस डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है. न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से सेम पावर हो या ग्रेटर पावर हो, देन वी डिवाइड बोथ टर्म एंड देन वी सॉल्व दिस टर्म, ठीक है. देखो कैसे इसको डिवाइड करोगे. तो इसका सॉल्यूशन सबसे फर्स्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे, फिर केस सेकंड के अकॉर्डिंग और फिर केस थर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है. और ये अपना थर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है. फिर नेक्स्ट एग्जांपल फिफ्थ भी इसी पर बेस्ड है. इसमें देखो फिफ्थ में क्या है, फंक्शन एफ जेड इक्वल टू 2z³ प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड. तो यहाँ पर जेड की 3 पावर है और यहाँ पर जेड की 2 पावर है, तो यहाँ भी डिवाइड कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर में वेरिएबल जो है वो ग्रेटर पावर में है, ज़्यादा पावर है. तो इस टर्म को डिवाइड करके और सॉल्व करेंगे, ठीक है. देखो एग्जाम्पल फोर्थ को सॉल्व करो पहले स्टेप बाई स्टेप. फंक्शन एफ जेड ये है, ठीक है. जेड प्लस 1 इंटू जेड प्लस 4 इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 5 जेड प्लस 4, ठीक है. जेड स्क्वायर माइनस 4 को इस टर्म से डिवाइड करना है. अब ये जेड स्क्वायर है, ठीक है. यहाँ पर भी जेड स्क्वायर है, तो 1 टाइम डिवाइड करोगे, देन वी गेट जेड स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5 जेड, ठीक है. सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो गई और ये टर्म कैंसिल हो गई, ठीक है. सॉरी ये देखो जेड स्क्वायर माइनस 4 है और ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये माइनस और माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है. और इसका साइन माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस 8 माइनस 5 जेड. अब यहाँ पर जेड की 1 पावर है और यहाँ पर जेड की 2 पावर है, तो इसको नेक्स्ट डिवाइड नहीं कर सकते. माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 5 जेड प्लस 8, 5 जेड प्लस 8, ठीक है. तो पावर यदि लेस हो जाती है तो उस केस में उसको डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है. ये तो क्लियर है, सभी को डिवीजन करना आता है. ये टर्म आ गई. अब इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, जैसे यहीं पर ले लो इसको, इसको डिवाइड किया है इस टर्म से, तो ये टर्म आया है अपना. रिमाइंडर है माइनस 5 जेड प्लस 8, तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, 1 माइनस ये वाला साइन माइनस, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल इससे इसको क्लियर कर सकते हो, 9 को डिवाइड कर रहे हो 4 से, तो 4 2 जा 8, 1 रिमाइंडर. तो इसको किस तरह से लिख सकते हो, 9 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 2 1 बाय 4, ठीक है. जो भी रिमाइंडर है वो यहाँ और ये, तो ये हो गया 4 2 जा 8 और 1 9 अपॉन 4. या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो 2 + 1 बाई 4, वही बात हो गई 4 2 जा 8 और 1 9 अपॉन 4. ये देखो इस तरह से 2 + 1 बाई 4 या 2 1 बाई 4. ये एग्जाम में इसको नीड नहीं है इसको एक्सप्लेन करने का, सिंपल इसको डिवाइड करोगे और सीधे ये टर्म इक्वल टू 1 माइनस
5z+8 अपॉन, जिससे डिवाइड कर रहे हो कोशेंट, z² + 5z+4, या इसको फैक्टर करो तो z+1 और z+4 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसलिए fz इक्वल टू 1 - 5z+8 अपॉन z+1 और z+4। अब इस टर्म को सॉल्व करोगे, इसको पार्शियल फैक्टर्स में डिवाइड करोगे। ठीक है, किस तरह से करते हो सॉल्यूशन? z की पावर 1 लीनियर है, 1 है पावर, यहाँ भी 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, तो देखो इसको 5z+8 अपॉन z+1 z+4 इक्वल टू a अपॉन z+1 प्लस b अपॉन z+4। अब यहाँ पर कांस्टेंट a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। देखो कैसे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक इसमें क्या थी, a है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको 0 पुट करोगे तो यहाँ से z इक्वल टू -1 आ गया। ठीक है, अब z इक्वल टू -1 इस टर्म में पुट करोगे, बट इसको छोड़ दो क्योंकि इसमें -1 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, जिससे इनफाइनाइट हो जाएगी टर्म। तो इसको छोड़ दो, बाकी जो टर्म्स हैं उसमें -1 पुट करेंगे तो -5 + 8 अपॉन -1 + 4, 8 - 5 3, 4 - 1 3, तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पर 1। ठीक है, तो ये एक की वैल्यू हो गई। इसी तरह से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको 0 पुट करो और z की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, z इक्वल टू -4। z इक्वल टू -4 के लिए इसको छोड़ दो और बाकी जो रिमेनिंग टर्म है उसमें पुट कर दो। -4 पुट करना है तो -20 + 8 अपॉन -4 + 1। ठीक है, तो ये हो गया -12 अपॉन -3, तो वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, तो a, ये तो b की वैल्यू हो गई और ये a की वैल्यू हो गई। इसलिए 5z + 8 अपॉन z+1 z+4 इक्वल टू 1 अपॉन z+1 + 4 अपॉन z+4। ठीक है, तो इसको पार्शियल फैक्टर्स में डिनोट कर दिया, तो इस टर्म का सॉल्यूशन इस फॉर्म में फाइंड आउट हो गया। पुट करो, इक्वेशन ले लो इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट fz इक्वल टू, देखो ये सिंपल फॉर्म में चेंज हो गया, 1 माइनस साइन है यहाँ पर, तो ये दोनों टर्म जो है माइनस में हो जाएंगी। 1 - 1 अपॉन z+1 - 4 अपॉन z+4, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन सेकंड मार्क कर दिया इसको, तो ये अपना मेन इक्वेशन हो गई है। फंक्शन fz ईजीएस्ट फॉर्म में चेंज हो गया। अब नेक्स्ट इसको केस फर्स्ट लो, इसको एक्सपेंड करना है व्हेन रीजन mod of z इज लेस देन 1, देन फ्रॉम फर्स्ट। अब देखो मेन एक पॉइंट इसमें ये ध्यान रखना है, जैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं 1 + x⁴n। ठीक है, जनरल फार्मूला यहाँ पर ये लिया, तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन की फॉर्म में फार्मूला ठीक है सभी जानते हो, लेकिन इसके लिए कंडीशन, अपनी मेन कंडीशन जो है वो क्या होनी चाहिए, mod of x इज लेस देन 1 होना चाहिए। उसी केस में इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्म में एक्सपेंड करते हो, 1 + nx + n × n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2x² + n × n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3x³ + एंड सो। ठीक है, तो मेन इसमें कंडीशन क्या होती है, mod of x इज लेस देन 1, कि इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी, देन इसको एक्सपेंड करते हो। तो अब यहाँ पर भी इन्हीं इस ये जो कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग इनको एक्सपेंड करोगे। जैसे देखो इसमें देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसको रहने देना, ये तो एक्सप्लेन के लिए वैसे बताया है आपको समझाने के लिए। fz इक्वल टू 1 माइनस ये टर्म है तो इसको 1 + z इनवर्स -4, ये हो जाएगा अपना
4 प्लस जेड इनवर्स। ठीक है, अब देखो किस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने को एक्सपेंड करना है, मोड ऑफ जेड इज लेस देन 1। तो मोड ऑफ जेड इज लेस देन 1 होगा तो इसको इजीली एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन से। और यहाँ पर अब मोड ऑफ जेड की वैल्यू यदि 1 से लेस है तो 4 से भी लेस होगी। ठीक है, 1 से कम है तो 4 से ऑलरेडी लेस होगी। ठीक है, मोड ऑफ जेड इज लेस देन 1, देन मोड ऑफ जेड इज ऑल्सो लेस देन 4। ठीक है, तो अब इसमें 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लोगे इसमें तो 4 की पावर -1 मीन्स अपॉन 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा इस फॉर्म में मोड 1 प्लस जेड अपॉन 4। सिंपल कुछ नहीं, इसमें 4 कॉमन लिया है। ठीक है, 4 कॉमन लेंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा और इस केस में 1 प्लस जेड अपॉन 4 इज की पावर -1। इसको एज इट इज रहने दो और ये 1। तो इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, मोड ऑफ जेड इज लेस देन 1। ठीक है, और ये मोड ऑफ जेड इज लेस देन 1, देन मोड ऑफ जेड इज लेस देन 4 और मोड ऑफ जेड इज लेस देन 4, तो मोड ऑफ जेड अपॉन 4 इज लेस देन 1। ठीक है, तो मीन्स क्या हुआ कि इसको भी बाइनोमियल एक्सपेंशन की फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हो, बिकॉज मोड ऑफ जेड इज लेस देन मोड ऑफ जेड अपॉन 4 इज लेस देन 1। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन को तभी यूज करना है तब ये जो टर्म है ये लेस देन 1 हो। ठीक है, मोड का मीन्स तो यही है कि कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है देन वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इजीली बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर ये हो गया, तो यहाँ पर ये ले लेना, सिंस मोड ऑफ जेड इज लेस देन 1 देन दिस टर्म एंड मोड ऑफ जेड अपॉन 4 इज लेस देन। अब इसको एक्सपेंड कर दो। ठीक है, सिंपल नेक्स्ट एक्सपेंड करना है। ठीक है, सिंस द कंडीशंस मोड ऑफ जेड इज लेस देन 1 एंड मोड ऑफ जेड अपॉन 4 इज लेस देन 1 आर वैलिड, देन बाय एक्सपेंड 1 प्लस जेड की पावर -1 एंड 1 प्लस जेड अपॉन 4 रेज टू द पावर -1 बाय एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम वी गेट एफ ऑफ जेड इज इन दिस फॉर्म। देखो 1 अपने पास टर्म है 1 प्लस जेड की पावर -1 और 1 प्लस जेड अपॉन 4 की पावर -1, तो जनरल फार्मूला लें 1 प्लस एक्स की पावर -1, तो इसका फार्मूला जानते हो सभी, ये होगा। ठीक है, इन टर्म्स को 1 इसको -x स्क्वायर -x³ प्लस एंड सो ऑन, तो समेशन फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करोगे तो समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट -x रेज टू द पावर n। प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। जनरल एक फार्मूला ध्यान रखो यहाँ पर 1 प्लस एक्स की पावर n, तो उसके अकॉर्डिंग 1 प्लस एक्स की पावर -n, 1 माइनस एक्स की पावर n और 1 माइनस एक्स की पावर -n, सभी फार्मूले जो है वो फाइंड आउट हो जाएंगे। तो ये 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 x³ प्लस एंड सो। ठीक है, अब इसमें इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, n जहाँ जहाँ है वहाँ n के स्पेस पर क्या पुट करोगे -1। ठीक है, n के स्पेस पर -1 पुट करोगे तो ये टर्म्स आ जाएंगी अपनी। ठीक है, करें तो ये फॉर्मूला ध्यान रखो, इसके अकॉर्डिंग 1 प्लस एक्स की पावर -n का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लोगे, n को -n से रिप्लेस कर दो और सॉल्व कर लो एक स्टेप। 1 माइनस एक्स की पावर n, ठीक है, और 1 माइनस एक्स की पावर -n, तो ये 4 फार्मूले, ये फार्मूला ध्यान है तो इनको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको नहीं लेना सॉल्यूशन में, ये टर्म आ गई अपनी। तो 1 प्लस जेड की पावर -1 क्या हो जाएगा, एक्स की जगह जेड आ जाएगा, तो माइनस जेड रेज टू द पावर n, और 1 प्लस जेड अपॉन 4 की पावर -1 एक्स के स्पेस पर जेड अपॉन 4, तो माइनस जेड अपॉन 4 रेज टू द पावर n। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पर n की वैल्यू -1 कर दो, यहाँ पर n आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर -1 के फॉर्मूले को ही समेशन फॉर्म में, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है ये।
नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लो इजीली, 1-2 स्टेप्स में सॉल्यूशन हो उतना सॉल्व कर लो इसको। तो देखो n की वैल्यू 0 पुट करो, एफ जेड इक्वल टू 1 माइनस n इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 1 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट -1 रेज टू द पावर n जेड रेज टू द पावर n, ठीक है, माइनस एज इट इज़ रहने दो। और इसमें भी n इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 1 हो जाएगा, प्लस n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, इनको एज इट इज़ रहने दो। इसमें से -1 रेज टू द पावर n ये अलग कर लो और z/4 रेज टू द पावर n। ये 1 और 1 तो 1 और -1 ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट इसको इनमें समेशन वाली दोनों टर्म्स को एक साथ कर लो, ये -1 तो एच इट इज अलग रहने दो और इसमें समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट -1 रेज टू द पावर n ये तो कॉमन ले लो और फिर रिमेनिंग टर्म ये रह जाएगा अपना, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये एक -1 जो है वो ये हो गया और ये दोनों टर्म ये और ये दोनों टर्म माइनस आएंगी क्योंकि दोनों माइनस कॉमन है, तो ये माइनस आएगा और ये माइनस, तो -1 की पावर n और माइनस जो बाहर आ रहा है वो एक साथ कर लो तो -1 की पावर n+1 हो जाएगा और यहाँ प्लस साइन कर लो, ठीक है। या ये कहो कि माइनस जो है प्लस तो कॉमन ले लो और माइनस को इसके साथ एडजस्ट कर दिया, ठीक है। ये जेड रेज टू द पावर n प्लस z/4 रेज टू द पावर n, तो इसमें से z रेज टू द पावर n को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 + 4 रेज टू द पावर -n, या 1/4 रेज टू द पावर n से रिप्रेजेंट करो। तो इजीली जितना सॉल्व कर सको एक्सपेंशन के बाद तो वो सॉल्व करना है। ये इसका आंसर इसी फॉर्म में गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखो, सेकंड है 1 इज लेस देन मोड ऑफ जेड इज लेस देन 4, तो 1 इज लेस देन मोड ऑफ जेड, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए लेस वाली कंडीशन में अपने को चेंज करना होता है, तो 1/mod ऑफ जेड इज लेस देन 1, ठीक है। और ये कंडीशन यदि लेते हैं मोड ऑफ जेड इज लेस देन 4, तो यहाँ से मोड ऑफ z/4 इज लेस देन 1, ठीक है। तो ये कंडीशंस आ गई अपने पास, इनके अकॉर्डिंग अपने को बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है टर्म्स फंक्शन एफ जेड में है उनको एक्सपेंड करना है इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग। देखो इनके अकॉर्डिंग कैसे एक्सपेंड करेंगे, फंक्शन एफ जेड की वैल्यू लो सबसे फर्स्ट, ये फंक्शन एफ जेड है, ठीक है। अब इन ये कंडीशंस आनी चाहिए 1/mod ऑफ जेड इज लेस देन 1 और mod ऑफ z/4 इज लेस देन 1, ठीक है, तभी बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हो। तो 1 माइनस ये तो एज इट इज रहने दो, अब इसमें 1/z, ठीक है, तो z को कॉमन लेना होगा, z को कॉमन लोगे तो ये तो कॉमन हो गया और ये यहाँ से हो जाएगा 1 + 1/z की पावर -1, ठीक है, -4 एज इट इज रखो और इसमें से क्या कॉमन लोगे z, तो z कॉमन हो गया और 1 + 4 z कॉमन लोगे इसमें से आप 4 कॉमन लोगे, 4 कॉमन लें क्योंकि z यदि कॉमन लेते हैं देखो क्लियर अपने आप यहीं से हो जाएगा, यदि z कॉमन लोगे तो ये आएगा 1 + 4/z की पावर, डिनोमिनेटर में टर्म आएगी, ऊपर लोगे न्यूमरेटर में तो पावर -1 हो जाएगी, तो 1 + 4/z, तो यहाँ पर 4/z ये लेस देन 1 होना चाहिए, बट जबकि अपने पास क्या है मोड ऑफ z/4 इज लेस देन 1, इसलिए यहाँ पर z कॉमन नहीं लेके क्या कॉमन लोगे 4, ठीक है। तो 4 कॉमन लोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 कॉमन लो 1 + z/4, ठीक है। तो ये z/4 आ गया तो ये लेस देन 1 होगा, देन वी एक्सपेंड बोथ ऑफ द टर्म्स बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसकी पावर -1, ठीक है। न्यूमरेटर में ले रहे हो तो पावर -1 आएगी और डिनोमिनेटर में यदि एक टर्म ले रहे हो फिर नेक्स्ट में न्यूमरेटर में लाना है, मीन्स ये है कि -1 की पावर में इसको रिप्रेजेंट कर दो, तो इजीली फिर वही इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन कर लोगे। तो ये हो गया 1 + z/4 की पावर -1, बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करो
तो 1/z एज इट इज हो गया और इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट x की जगह क्या है 1/z, तो -1/z रेज टू द पावर n, और ये हो जाएगा समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट -z/4 रेज टू द पावर n। ठीक है, बार बार रीजन देने का यहाँ नीड नहीं है क्योंकि यहाँ पर रीजन ऑलरेडी दे चुके। क्लियर है सभी को। अब नेक्स्ट इसमें सॉल्यूशन इजीली जितना हो जाए वो कर लो। यहाँ पर सिंस ये कंडीशन वैसे यहाँ पर आ गए, नहीं भी दोगे तो भी नहीं है। 1/mod(z) इज लेस देन 1 एंड mod(z)/4 इज लेस देन 1 या mod(z)/4 इज लेस देन 1। ठीक है, नेक्स्ट सोल्व करो थोड़ा सा। तो सिंपल इसमें इस माइनस को इसके साथ एडजस्ट कर लो, तो -1 की पावर n और -1 की पावर 1 यहाँ पर, तो -1 की पावर n+1 हो गया और z की पावर n+1, तो z की पावर -n+1। ठीक है, और ये माइनस एज इट इज रहने दो और n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट -1 रेज टू द पावर n, z रेज टू द पावर n और 4 रेज टू द पावर -n। ठीक है, तो ये तो सॉल्यूशन है, अपना इजीली जितना कर सको वो कर लो। तो 1 प्लस, अब इसमें n इक्वल टू 0 से तो ये 1 हो जाएगी। ठीक है, और n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट -1 रेज टू द पावर n, z रेज टू द पावर n, 4 रेज टू द पावर -1, उसको तो एज इट इज रहने दो। तो ये टर्म तो 1, n इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये 1 हो जाएगा और ये एज इट इज रहने दो। ठीक है, और इसमें देखो n इक्वल टू 0 पुट करोगे, तो n इक्वल टू 0 पुट करोगे तो -1 की पावर 1 और z की पावर -1, तो -1/z प्लस n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो -1/z, ये 1 और ये -1 ये कैंसिल हो गया और इस माइनस को इसके साथ एडजस्ट करोगे तो -1 की पावर n+1 हो जाएगा, यहाँ प्लस साइन हो जाएगा, बाकी टर्म्स को एज इट इज रहने दो। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, बुक में ये फर्स्ट जो स्टेप है वो रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेप इस फॉर्म में आएगा। तो ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गए।